नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में दोस्तों जो अभी आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, हर बार इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप जरूर जानते होंगे दोस्तों, या अपने दोस्तों से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आज आपका टॉपिक है सामाजिकरण दोस्तों, सोशलाइजेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है दोस्तों। आपको वाकई में पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ सर, आज मैंने कुछ पढ़ा, आज मैंने कुछ जाना कि क्या होता है सोशलाइजेशन, क्या होता है सामाजिकरण, आखिर क्या होती है सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई, क्या होती है सामाजिकरण की द्वितीयक इकाई, क्या होती है सक्रिय एजेंसी और क्या होती है निष्क्रिय एजेंसी। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज चर्चा होगी। एक बार पर पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों पुस्तकें कुछ बैचेस से स्टार्ट हो चुकी हैं। यूपी टेट का बैच, सुपर टेट का, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूसी नेट का आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामाजिकरण की डिफिनेशन। क्या होता है सोशलाइजेशन? व्हाट इज द सामाजिकरण? व्हाट इज द सोशलाइजेशन? सामाजिकरण आखिर क्या होता है? हमारे मन में पहले ये प्रश्न उठता है। तो दोस्तों सामाजिकरण की डिफिनेशन यह है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है दोस्तों समाज से ही हम रीति रिवाजों को सीखते हैं, समाज से ही हम अपनी संस्कृति को जानते हैं, समाज से ही हम यह जानते हैं किस प्रकार से हमें समाज में बैठना है, उठना है, बोलना है, किस प्रकार से दोस्तों हमें समाज में व्यक्तियों से व्यवहार करना है। इन सारी चीज़ों का ज्ञान दोस्तों हमें समाज के माध्यम से ही होता है। और जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजिकरण के ही कारण होता है, सामाजिकरण के माध्यम से ही होता है दोस्तों। सामाजिकरण के माध्यम से ही वो संस्कृति को आत्मसात करता है। सामाजिकरण के माध्यम से दोस्तों आप अपनी संस्कृति को आत्मसात करते हैं, आप जानते हैं कि क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारी संस्कृति है दोस्तों, किस प्रकार से हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए दोस्तों। ये हम समाज में ही जानते हैं दोस्तों। जब दोस्तों हम समाज में निकलते हैं तब दोस्तों हमें पता चलता है कि वाकई में हमें समाज में कहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और किन शब्दों की वैल्यू कहाँ पे अधिक है और कहाँ पे कम है दोस्तों। और दोस्तों कौन सा व्यवहार किसके प्रति करना चाहिए दोस्तों जब आप निकलेंगे तभी आपको समाज में जब निकलेंगे दोस्तों आप जानेंगे कि एक डीएम के साथ आपको कैसे बात करनी है, एक सीएम के साथ आपको कैसे बात करनी है, एक अध्यापक के साथ आपको कैसे बात करनी है, एक प्रिंसिपल के साथ कैसे बात करनी है, एक लेखपाल से आपको कैसे बात करनी है और एक प्यून से आपको कैसे बात करनी है। जब आप लोगों से मिलेंगे, देखेंगे लोगों को, उनकी भाषाओं को दोस्तों समझेंगे और आप जब समाज में निकलेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे दोस्तों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई प्रकार के कई धर्म के लोग मिलेंगे दोस्तों। आपको कई धर्मों का ज्ञान होगा, कई भाषाओं का ज्ञान होगा, आप उनके व्यवहार को जानेंगे दोस्तों। आप अच्छे व्यवहारों को एक्सेप्ट करेंगे और बुरे व्यवहारों को दोस्तों आप छोड़ देंगे। अच्छे बुरे व्यवहार सब आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और समाज में क्या गलत है, क्या सही है, क्या हो रहा है समाज में, इन सारी चीज़ों का दोस्तों आपको ज्ञान होगा। पर जब आप समाज में दोस्तों निकलेंगे तो यही दोस्तों क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। आइए दोस्तों, फीचर के शब्दों में सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। आप सामाजिक व्यवहारों के बारे में जानेंगे, सामाजिक नेचर के बारे में, और उसके अनुकूल आप अपने आप को ढालेंगे दोस्तों। गिलिन के अनुसार सामाजिकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक समाज में कि एक क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है, समूह के कार्य प्राणियों से समन्वय करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है। जो आपकी परंपराएं हैं उनका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सामाजिक स्थितियों में व्यवस्थापन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करनी है, अपने साथियों के प्रति दोस्तों समानता रखनी है, अपनी साथियों के प्रति दोस्तों आपको सहयोगात्मक भावना रखनी है। तो जब ये आप समाज में जानेंगे दोस्तों तब आप सीखेंगे दोस्तों कि वाकई में समाज में दोस्तों हमें मिल के चलना है, एकता में ही दोस्तों शक्ति होती है। जब आप जानेंगे समाज में दोस्तों, अपने कहा जाता है दोस्तों घर में तो हर कोई शेर होता है। जब दोस्तों आप समाज निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि एकता में कितनी शक्ति होती है, एकता का क्या महत्व है।
तब आप जानेंगे दोस्तों, ये चीज जानेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, समाजीकरण की विशेषता की बात की जाए दोस्तों, समाजीकरण की निम्नलिखित विशेषता होती है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है दोस्तों। क्या है? सीखने की प्रक्रिया। जब हम समाज में दोस्तों प्रवेश करते हैं तब हम सीखते हैं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया, इसके द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, परंपरा अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। चलना, बोलना, खाना तथा कपड़ा पहनना, पढ़ना, लिखना आदि क्रियाएं व्यक्ति समाज में ही सीखता है। दोस्तों समाज से ही हम सीखते हैं किस प्रकार से हमें किसी से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से हमें किससे बोलना चाहिए, कैसे हमें लिखना चाहिए, कैसे दोस्तों हमें बैठना चाहिए, कैसे हमें कपड़े पहनने चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। हर चीज का ज्ञान हमें किसके कारण होता है, किसके माध्यम से होता है? समाज के ही माध्यम से होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको कल एक कोई अधिकारी से बात करनी है, तो आप अगर नहीं जानते कि एक अधिकारी से आपको किस प्रकार से बात करनी है, तो आप बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घर में कोई समस्या है दोस्तों, एक अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, आप नहीं जानते कि एक अधिकारी को पत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसको अपनी समस्या को किस प्रकार से बताया जाए, तो आप दोस्तों कभी भी वो समस्या आपके घर की हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों इसीलिए समाज में जब आप निकलेंगे तब आप लोगों को देखेंगे, लोगों से बात करेंगे तो लोगों से जानेंगे, लोग आपसे बताएंगे तो दोस्तों कि नहीं ऐसे बात करनी चाहिए, तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में उसका सलूशन आपको मिलेगा। तो जब आप समाज में दोस्तों निकलेंगे तभी। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, फ्री डिलीवरी है दोस्तों, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर भी दिया गया है, कोई दिक्कत परेशानी। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। समाजीकरण की एक निरंतर प्रक्रिया है दोस्तों। यह दोस्तों कभी रुकने की प्रक्रिया नहीं है। अगर आप चाहें तो समाज से हमेशा सीखते रहेंगे दोस्तों, कुछ न कुछ समाज आपको हमेशा सिखाता रहेगा दोस्तों। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया आप कह सकते हैं, शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक। शैशवावस्था से वृद्धावस्था से बालक दोस्तों सीखता रहता है, समाज से सीखता रहता है, मृत्यु तक सीखता रहता है कि भाई सुख में सब साथी पर दुख में ना कोई दोस्तों। वही चीज है दोस्तों। और यह व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक वो बालक सीखता रहता है, व्यक्ति सीखता रहता है। किससे? समाज से दोस्तों। अनुकरण से प्रभावित होता है दोस्तों, यानी अनुकरण, दूसरों का अनुकरण करना यानी कि नकल करना, यानी कि दूसरों को नकल करके आप दूसरों को देखेंगे दोस्तों, प्रभावित होंगे। अरे यार विकास भाई का तो क्या जलवा है यार, कैसा सम्मान होता है यार, जब आते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, यार ये किस पद पे हैं? अरे पता चला विकास जी डीएम है। तब दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई में एक डीएम के पद की गरिमा क्या होती है, एक डीएम का सम्मान क्या होता है, एक डीएम का जलवा क्या होता है, किस प्रकार से डीएम निवास करता है, किस प्रकार से डीएम का रहन सहन होता है, किस प्रकार से लोग डीएम से बात करते हैं, किस प्रकार से लोग डीएम को सम्मान देते हैं। तब आप दोस्तों जान पाएंगे। क्या आप घर बैठे ये चीजें जान सकते हैं? कभी नहीं जान पाएंगे दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। समाजीकरण प्रक्रिया अनुकूलन के विशेष महत्व है। बालक अपने परिवार, पड़ोस, खेल के साथियों तथा अनेक दूसरे संगठनों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं दोस्तों। यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। समाज से सीखना अच्छी चीजों को बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। नैतिक चीजों को, अच्छे चीजों को सीखना और बुरी चीजों को छोड़ना, यह बहुत जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरल नहीं है, क्योंकि अच्छी चीजें दोस्तों कठिन है और बुरी चीजें बहुत सरल है। बुरी चीजें आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं, पर अच्छी चीजों को सीखने में आपको समय लगेगा। दोनों रूप से दूसरे लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार से बहुत से सामाजिक व्यवहार एवं गुणों को सीखते हैं, जो समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना देती है दोस्तों। समाजीकरण प्रक्रिया में जब आप सीखेंगे तो और भी सरल बन जाएंगे। आत्मसात की प्रक्रिया, आत्मसात की प्रक्रिया क्या होती है? समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति अपने समाज के सांस्कृतिक मूल्यों, प्रतिमानों तथा स्वीकृत व्यवहारों को आत्मसात करता है। यह सब उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाता है दोस्तों। समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से दोस्तों व्यक्ति अपने समाज के किसकी सांस्कृतिक मूल्यों को जानता है दोस्तों।
दोस्तों आप अगर हिंदू धर्म के हैं तो आप जानते हैं किस प्रकार से मंदिर में हमें पूजा करनी है, किस प्रकार से हमें पहनावा पहनना है, किस प्रकार से कार्य करना है। मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों का अलग पहनावा होता है, अलग उनके धर्म है, अलग उनके विचार हैं, अलग उनकी पूजा है, इबादत है दोस्तों। तो वो चीज़ है, तो आप तरह तरह के लोगों के बारे में जान सकेंगे। किसके माध्यम से? समाज के ही माध्यम से जाएंगे। जब आप समाज में निकले दोस्तों, समाज में जाएंगे, ठीक है, आत्मसात कर पाएंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक होती है। क्या होती है? सापेक्षिक होती है। किस प्रकार से? सामाजिक प्रक्रिया समय व स्थान के सापेक्ष होती है दोस्तों। जैसा समय होता है, जैसा स्थान होता है, उसी के अनुकूल आपको बदलना पड़ेगा। जैसे आप गांव के समाज में जा रहे हैं, आप शहर में निवास करते हैं, तो उसके सापेक्ष आपको बदलना पड़ेगा। नहीं तो कहेंगे वही ना, देसी चिड़ैया मराठी बोल, हाँ गाँव में आए हैं देसी बोल रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों वहां पे आप जाएंगे तो आप खड़ी भाषा में न बोलिए, वहां की जो भाषा है वहां के अनुकूलन करके वहां की भाषा बोलिए। तो उसी वहां के लोग जिस प्रकार से भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार से रहन सहन करते हैं, जो वहां की संस्कृति है, गांव की संस्कृति, उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों वहां पे आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी। स्थान व सापेक्ष होती है। प्राचीन काल में अभिवादन की रीति करबद्ध प्रणाम करना था अथवा चरण स्पर्श करना था, किंतु अब हाथ मिलाना हेलो और हाय के उच्चारण से हो रहा है। सोचिए प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति हो गई। स्वागत करना आधुनिकता का सूचक हो गया है दोस्तों। पहले क्या दोस्तों, तो प्राचीन काल में लोग दंडवत प्रणाम करते थे, लेट जाते थे एकदम, जय हो गुरु जी, जय हो माता जी, जय। अब फिर धीरे धीरे थोड़ा सा अब ऐसे चरण स्पर्श, हाँ फिर अब क्या हो गया, धीरे धीरे और समय बदलता गया, हेलो हाय टाटा हो गया। अब पहले अब क्या हो जाएगा, बस जय हिंद, ऐसे काम हो जाएगा। हाँ धीरे धीरे दोस्तों चीजें क्या हो रही, बदल रही हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों, प्राचीन काल के जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारी परंपराएं थे, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, अब नष्ट होती जा रही है। पर ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह नष्ट। अभी भी कुछ लोग वाकई में अपने माता का, पिता का सम्मान करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं दोस्तों। पर कुछ लोग की वजह से ये रीति रिवाज क्या होते हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेन रीति रिवाज हम न अपनाए दोस्तों। ये है दोस्तों वीडियोग्राफी विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महा बजट ऑफर 1299 रुपए में। नेक्स्ट दोस्तों, सामाजिकरण की इकाई, वेरी इंपॉर्टेंट। सर प्रश्न कैसे बनेगा, अब पता चलेगा दोस्तों प्रश्न कैसे बढ़ेगा। सामाजिकरण की आपसे पूछेगा कि सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई क्या होती है, कौन कौन सी सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई होती है। तो आप बताएंगे सर सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई में आती है हमारी फैमिली। क्या आता है, हमारा परिवार आता है दोस्तों। क्या आता है, हमारा परिवार आता है। क्या आता है, हमारा परिवार, हमारी फैमिली आती है। कैसे फैमिली, कैसे सर, क्या रीजन है? रीजन ये है दोस्तों कि जो बालक होता है सर्वप्रथम किससे सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, अपने पिता से सीखता है, अपने भाई से सीखता है, बड़े बुजुर्गों से सीखता है दोस्तों। यानी प्रत्येक बालक का सामाजिकरण का प्रारंभ उसके परिवार से ही होता है। यह सामाजिकरण की प्राथमिक और पहली इकाई मानी जाती है। क्या, आपका परिवार। क्योंकि दोस्तों जो बालक का ज्ञान होता है ना, वो सर्वप्रथम उसकी माँ, उसकी कहा जाता है ना, फर्स्ट टीचर कौन होती है आपकी, प्रथम टीचर कौन होती है, प्रथम अध्यापिका आपकी कौन होती है, आपकी माँ होती है दोस्तों। कौन होती है, आपकी माँ होती है दोस्तों। माँ ही आपको सिखाती है किस प्रकार से बेटा बोलना है, किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से खाना है। उसके बाद आपके पिता होते हैं दोस्तों, आपके भाई बहन और सिस्टर्स होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों फैमिली बचपन से ही आपकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। और सामाजिकरण में आपकी प्राथमिक इकाई, प्रथम इकाई कौन होती है, आपकी फैमिली मानी जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं, सिर्फ फैमिली ही नहीं दोस्तों, सामाजिकरण की प्रथम इकाई में आते हैं आपके आस पड़ोस के लोग। हाँ, ये आस पड़ोस के लोग भी दोस्तों आपकी प्रथम इकाई में आते हैं। आस पड़ोस के लोग भी दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कहते नहीं है पड़ोसी दोस्तों अपने सुख से परेशान नहीं है, आपके दुख से, आपके अपने दुख से परेशान नहीं है, आपके सुख से परेशान है। तो ये दोस्तों होता है कि जो पड़ोसी होते हैं वो, उनका यही चलता रहता है। तो ये चीजें हैं दोस्तों सामाजिकरण, यानी कि वो सिखाते हैं हमें कुछ ना कुछ हमें हमेशा सिखाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर सामाजिकरण की प्रथम इकाई की बात की जाए तो उसमें आपका आस पड़ोस भी आता है, जिससे कि बालक परिवार के बाद अपने आस पड़ोस में सीखता है। जैसे आस पड़ोस का अगर आज का आपका अच्छा वातावरण है तो बालक पे अच्छा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं अगर आस पड़ोस में रोज
अनमोल वचन प्रारंभ है, हाँ अनमोल वचन यानी इन द सेंस गाली गलौज प्रारंभ है, तो बालक पे भी दोस्तों उसका असर पड़ता है, वो भी सुनेगा, वो भी बोलेगा। तो आप सोचेंगे ये सीखा कहाँ से, हमारे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं कहा। तो वो किसका असर पड़ा उस पे आस पड़ोस का असर पड़ा दोस्तों। और बात की जाए समाजीकरण की प्राथमिक इकाई के, तो आपके समकक्षी क्या होते हैं दो सर? समकक्षी हमारे मित्र होते हैं। कौन होते हैं? हमारे मित्र होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं। हर एक दोस्त क्या होता है आप जानते ही हैं। तो दोस्तों यानी कि फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, इनका भी दोस्तों समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी हमें सिखाने में हमारे दोस्तों का बहुत योगदान होता है। कहा जाता है कि आपने अच्छी संगति अगर पकड़ ली, अच्छे दोस्त पकड़ लिए तो नौका पार हो गई, अगर आपने खराब दोस्त पकड़े तो नौका डूब गई दोस्तों वहीं पे। तो दोस्तों सोच समझ के दोस्त पकड़िएगा, क्योंकि जब अच्छे मित्रों का आप चयन करते हैं तो सिर्फ मित्र का संगत से दोस्तों आपको उसकी भाषा का, रहन सहन और उसके परिवेश, हर चीज का दोस्तों आप पे इफेक्ट पड़ता है, आपके प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से वो बोलता है, जिस प्रकार से वो रहता है, खाता है, आप उसकी कॉपी करना चाहते हैं, अनुकरण करना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं, और वो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाए यह निश्चित नहीं है दोस्त। वो आपको अच्छे रास्ते पे भी ले जा सकता है, वो आपको गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों दोस्त जो है वो आपको चुनना होता है। दोस्त किसको चुनना होता है? आपको चुनना होता है। कुछ मित्र दोस्तों इतने अच्छे होते हैं कि वो आपकी नैया पार करा देते हैं, आपको सही ज्ञान देते हैं, सही चीज़ें बताते हैं कि हाँ आप ये कार्य करिए, ये कार्य उचित है आपके लिए, ये कार्य अनुचित है। और कुछ कहते हैं अरे यार जा रहा है जाने दो उसको, हाँ वो चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है। दोस्त भी दोस्तों आपके समकक्षी यानी कि प्रथम इकाई माने जाते हैं दोस्तों। अब आपसे कोई पूछे दोस्तों कि परिवार की प्रथम इकाई कौन माने जाते हैं, बात की जाए समाज की प्रथम इकाई, बात की जाए समाजीकरण की प्रथम इकाई की बात की जाए दोस्तों, प्रथम इकाई के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आप बताएंगे सर प्रथम इकाई के अंतर्गत आता है, पहला आता है हमारा परिवार, क्या आता है? हमारा परिवार आता है। दूसरा आते हैं हमारे आस पड़ोस, दूसरा कौन आता है? हमारा आता है आस पड़ोस। और तीसरे आते हैं हमारे मित्र या समकक्षी, या समकक्षी कह सकते हैं दोस्तों, मित्र कहिए, दोस्त कहिए, जो कहना है, यार कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, मित्र। ये यानी आपकी प्रथम इकाई है, समाजीकरण की प्रथम इकाई आती है। अब मन में प्रश्न उठ रहा है सर द्वितीय इकाई किसको आती है? तो समाजीकरण की द्वितीय इकाई के अंदर आता है आपका विद्यालय आता है दोस्तों। क्या आता है? आपका विद्यालय आता है दोस्तों। बाकी चीजें हम विद्यालय से सीखते हैं, शिक्षा, भाषा और दोस्तों चीजें, सारी चीजों का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? हमारे विद्यालय से प्राप्त होता है। फिर दोस्तों मीडिया, दोस्तों आप जानते हैं आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, हाँ क्या क्या नहीं चला है मीडिया दोस्तों, यानी क्या नहीं सीखते हम इसे, यूट्यूब, सारी चीजें दोस्तों। यानी कि आजकल दोस्तों ये देखा जाए कि बच्चा दोस्तों प्रारंभ से ही अगर बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराना है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दीजिए, बेटा लो मोबाइल, बच्चा रोना शांत कर देगा। तो दोस्तों यानी कि आप कह सकते हैं कि मीडिया का सबसे ज्यादा, अगर बताया जाए कि समाजीकरण का सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, तो मीडिया का प्रथम इकाई में मीडिया, इसको कर दीजिए मीडिया को। यानी कि बालक दोस्तों सबसे तीव्र गति से आजकल सीख रहे हैं, जो वो किससे सीख रहे हैं? मीडिया से, यानी मोबाइल से सीख रहे हैं। मोबाइल से दोस्तों इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, टिकटॉक से, और दोस्तों यानी कि आपके ट्विटर से, हर चीज से इतनी चीजें आ गई अगर गिनने लगे कि बाप रे बाप। हाँ तो ये चीज है मीडिया। धार्मिक संस्थान दोस्तों, धार्मिक संस्थाएं हो गए, मंदिर हो गए दोस्तों, मंदिर हो गए, और भी जगह आप जा रहे हैं वहां पे सीखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आपको पूजा पाठ, किस प्रकार से आपको दोस्तों यानी कि कौन से पहनावे पहनने चाहिए, ये चीजें दोस्तों। तो ये धार्मिक संस्थाएं भी हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं दोस्तों। तो समाजीकरण की द्वितीय इकाई मानी जाती है आपके क्या? विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गया। सर क्वेश्चन कैसे बनता है? आपसे पूछेगा क्वेश्चन कैसे। अब देखिए आपसे पूछेगा कि समाजीकरण की प्रथम इकाई है, समाजीकरण की प्रथम इकाई है, प्रथम इकाई है, आपसे पूछ लिया दोस्तों, और ऑप्शन दे दिया ए मीडिया,
बी ऑप्शन दे दिया दोस्तों, बी ऑप्शन दे दिया विद्यालय, बी ऑप्शन दे दिया विद्यालय, सी ऑप्शन दे दिया दोस्तों आपका मित्र, डी ऑप्शन दे दिया आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? समाजीकरण की प्रथम इकाई क्या होगा? मित्र हो गया, समकक्षी हो गया, मित्र या समकक्षी आप कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? समाजीकरण की प्रथम इकाई पूछ रहा है कि बताइए समाजीकरण की प्रथम इकाई कौन सी होगी। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि समाजीकरण की प्रथम इकाई होते हैं मित्र या समकक्षी होते हैं। मीडिया हो गया, ये द्वितीयक इकाई हो गई आपकी। विद्यालय हो गया, ये द्वितीयक इकाई हो गया दोस्तों। ये क्या होती है? ये द्वितीयक इकाई के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक स्थल हो गए दोस्तों, धार्मिक स्थल हो गए, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये द्वितीयक इकाई के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आपके परिवार हो गया, आपकी क्या कहते हैं सब दोस्त हो गए, आपके आस पड़ोस हो गए, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रथम इकाई के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। हमारा जो प्रश्न बनता है समाजीकरण में, सोशलाइजेशन से प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई से बनता है दोस्तों, ठीक है। और बनता है सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी से। आइए जानते हैं। ये आपके दोस्तों हिंदी न्यूज का नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। आइए दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आइए जानते हैं समाजीकरण की एजेंसी। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि सर समाजीकरण की एजेंसी कितनी होती है, आपसे कोई पूछे भाई साहब ये बताइए कि समाजीकरण की एजेंसी कितनी होती है, तो आप पहले बताएंगे कि समाजीकरण की एजेंसी होती है 2। कितनी होती हैं? 2। दोस्तों लिखते चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करते चलिए। जितना लिखेंगे, जितना नोट करेंगे, उतना चीजें आपको याद होंगी दोस्तों। कौन कौन सी 2 एजेंसियां होती हैं समाजीकरण की? एक होती है सक्रिय एजेंसी। क्या होती है? सक्रिय एजेंसी, या आप इसे एक्टिव एजेंसी भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या? एक्टिव एजेंसी भी कह सकते हैं, एक्टिव एजेंसी भी कह सकते हैं दोस्तों, एक्टिव एजेंसी, ठीक है, एक्टिव एजेंसी भी कह सकते हैं, एक्टिव एजेंसी भी हो सकती है दोस्तों, सक्रिय एजेंसी कह सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों इसमें बालक पर समाजीकरण का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि सक्रिय एजेंसी पे बालक का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। आखिर कौन सी एजेंसी होती है जिसपे बालक पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है? इन द सेंस दोस्तों सीधा सीधा प्रभाव यानी कि असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे बालक दोस्तों, जैसे परिवार क्या है? फैमिली, यानी फैमिली का इफेक्ट आप पे सीधा पड़ता है दोस्तों। परिवार का अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपका दोस्तों यानी आपका भी दोस्तों जो व्यवहार होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपके फैमिली का एनवायरनमेंट शांत फैमिली है आपकी, तो आपका भी बिहेवियर शांत होगा। अगर आपकी फैमिली का बिहेवियर उग्र है तो आपका भी बिहेवियर उग्र होगा। अगर आपके पड़ोसी दोस्तों हमेशा अनमोल वचन दे रहे हैं तो आप भी अनमोल वचन देना तय है। अगर आपके दोस्तों स्कूल का एनवायरनमेंट दोस्तों अगर अच्छा नहीं है तो आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती, आपको सीधा सीधा एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो आप दोस्तों अच्छी प्रोन्नति नहीं कर सकते। और अगर दोस्तों आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं तो भी दोस्तों ये सीधा सीधा इफेक्ट डालते हैं दोस्तों। ये आपसे जुड़े होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये सीधे आपसे जुड़े होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये आपसे जुड़े होते हैं दोस्तों, सीधा प्रभाव डालते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, कर सकते हैं डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ये आपसे जुड़े होते हैं, आपसे इनकी नजदीकियां बहुत ही अधिक होती है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, तो क्योंकि इनसे आप रोज मिलते हैं, अपने परिवार से रोज मिलते हैं, पड़ोसी से रोज मिलते हैं, स्कूल आप रोज जाते हैं, दोस्तों से आप रोज मिलते हैं, रिश्तेदारों से आप मिलते हैं। मान लीजिए रिश्तेदारों से कभी कभी मिलते हैं, पर इनसे दोस्तों आप रोज मिलते हैं, तो इनसे आप पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा, सीधा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीज है, क्योंकि दोस्तों किसी चीज को आप रोज किसी चीज से मिल रहे हैं, रोज किसी चीज के बारे में सुन रहे हैं, तो वो चीजें क्या होती है? आपके दिमाग में बैठ जाती। तो वो चीजें यही सक्रिय एजेंसियां होती हैं। यानी कि अब कोई आपसे पूछे कि सक्रिय एजेंसी क्या होती है, तो फैमिली होती है, पड़ोसी होती है, स्कूल होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार जो आपके नजदीक हो। सीधा सा ट्रिक है, सक्रिय एजेंसी जो नजदीक हो, एक्टिव एजेंसी जो नजदीक हो। कौन है हमारे नजदीक? हमारी परिवार है, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा आस पड़ोस है।
सबसे नजदीक, ये सक्रिय एजेंसी होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब निष्क्रिय एजेंसी के बारे में जानते हैं दोस्तों कि निष्क्रिय एजेंसी क्या होती है, यानी इसका बालक पर समाजीकरण का सीधे प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। क्या होता है, सीधे सीधे इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पुस्तकालय हो गया। दोस्तों यहां हमें जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन हमें जाना पड़ेगा, पुस्तकालय हमें जाना पड़ेगा, तब हम पे प्रभाव पड़ेगा। हम अपने पसंदीदा पुस्तकों को पढ़ेंगे तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। पुलिस स्टेशन में हम जाएंगे, हम धाराओं के बारे में पता करेंगे, हम जानेंगे कि किस दोषी को कौन सी धारा लगती है, मर्डर केस पे कौन सी धारा लगती है, चोरी पे कौन सी धारा लगती है। तो हम चीज़ों को जानेंगे, किस प्रकार से पुलिस सर्च करती है। पुलिस स्टेशन में जानेंगे तब हम जाएंगे, तब चीज़ों को जान पाएंगे। हम दोस्तों जब रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तब हमें पता चलेगा किस प्रकार से कितनी दूरी के हिसाब से टिकट का मूल्य है, कहाँ पे कहाँ जाने के लिए कितने समय लगता है, इन सारी चीज़ों, कौन सी ट्रेन है दोस्तों जो हमें जल्दी पहुंचा सकती है, कौन सी ट्रेन है जो विलंब करती है, और भी दोस्तों चीज़ों का ज्ञान हमें होगा। कहाँ पे, रेलवे स्टेशन में, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर दोस्तों हमें जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जानकारी लेने के लिए, यानी निष्क्रिय एजेंसियाँ हैं, वहाँ हमें ज्ञान लेने के लिए जाना पड़ता है। यानी निष्क्रिय एजेंसियां जहां पे हमें जाना पड़े और जिसका प्रभाव बालक पे सीधा सीधा न पड़े दोस्तों। और सक्रिय एजेंसियां वे होती हैं जो कि बालक के नजदीक होती हैं, जैसे उसका परिवार हो गया, उसके दोस्त हो गए, उसके आस पड़ोस हो गए और उसके रिश्तेदार हो गए। और निष्क्रिय एजेंसियां पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट, लाइब्रेरी, ये यानी यहाँ पे हमें जाके दोस्तों शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। तो ये चीज़ है। अब मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी स्टूडेंट को सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी में दिक्कत होगी। अब जैसे दोस्तों आपसे पूछ लेगा, जैसे आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न देखिए, आपसे कहेगा कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी नहीं है। एजेंसी इनमें से कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए पुलिस स्टेशन, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी पुस्तकालय, ऑप्शन डी परिवार। देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा, कहा कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी इनमें से कौन सी नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सी नहीं है दोस्तों, या पूछ सकता है कौन सी है, दोनों चीजें पूछ सकता है। इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है कौन सी नहीं है, निष्क्रिय एजेंसी कौन सी नहीं है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है पुलिस स्टेशन है, जहां पे जाके हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। एयरपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे जाके हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। पुस्तकालय है, यहाँ भी दोस्तों जाके हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। पर दोस्तों परिवार जो होता है वह क्या है, यह सक्रिय एजेंसी है, एक्टिव एजेंसी है दोस्तों। क्या है, एक्टिव एजेंसी है दोस्तों। क्या है, एक्टिव एजेंसी है दोस्तों, ठीक है, CY एक्टिव एजेंसी है दोस्तों। यानी कि यह एक्टिव एजेंसी सक्रिय एजेंसी है दोस्तों, जो कि हमारे करीब होती है। यानी अगर सक्रिय एजेंसी की बात की जाए तो कौन हो गया, हमारे करीब कौन है, हमारा परिवार है, हमारे आसपास पड़ोस के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। ये क्या होते हैं, ये सक्रिय एजेंसी होती है। और निष्क्रिय एजेंसी जहाँ दूर जाके हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़े वो क्या होती है, निष्क्रिय एजेंसी। अब दोस्तों आपसे चाहे जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, या सक्रिय एजेंसी पूछे, या निष्क्रिय एजेंसी पूछे, या प्राथमिक इकाई पूछे, या द्वितीयक इकाई पूछे, और मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है। अगर दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मत लाइक करिएगा, मत शेयर करिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें, सारी पुस्तकें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, सारी पुस्तकें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी स्टूडेंट को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।